नमस्कार। अपराध से राजनीति और फिर जेल तक का सफर करने वाले अजय सिपाही का खौफ पूरे अंबेडकर नगर जिले में है। जानिए कौन है अजय सिपाही और क्या है इसका सिपाही से अपराधी बनने तक का इतिहास। अंबेडकर नगर जिले की धरती वैसे तो समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब प्रदेश में अपराधियों के लिए भी जानी जाने लगी है। वैसे तो जिलों में अपराधियों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन अजय सिपाही का ऐसा नाम है जिसका सिक्का गैर जनपदों में भी चलता है। हत्या, फिरौती, रंगदारी इसका पेशा है। मानव जिंदगियों से खेलना इसका शौक बन गया। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, जेल में ही बैठकर अपने नेटवर्क और गुर्गों के सहारे इसने जरायम की दुनिया में अपना दखल बरकरार रखा। अजय सिपाही सरकार की ओर से घोषित जिले का टॉप 2 अपराधी है। सपा सरकार में इसे सरकार का संरक्षण मिला और अब भाजपा सरकार में भी अपना संरक्षण खोजने में सफल रहा। अजय सिपाही सोशल मीडिया के सहारे खुलेआम जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ अपने रिश्तों का इजहार कर चुका है। धनंजय की पत्नी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी में शामिल भी करा चुके हैं। अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही पुत्र चंद्रभान सिंह अंबेडकर नगर जिले के माहुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकनाथपुर का रहने वाला है। जरायम की दुनिया में कदम रखने से पहले अजय पुलिस में नौकरी करता था। नौकरी के दौरान ही अपराध की दुनिया में आने से इसका सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2005 में सुल्तानपुर जिले में एक ब्लॉक प्रमुख और नरेंद्र सिंह हत्याकांड में सबसे पहले अजय का नाम सामने आया था। सुल्तानपुर में ही वर्ष 2005 में इसके विरुद्ध 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। अजय प्रताप को जरायम की दुनिया में असली पहचान 2006 में सुल्तानपुर दीवानी डबल मर्डर केस में मिली। इस पर डबल मर्डर का आरोप लगा। यहीं से अजय प्रताप सिंह अजय सिपाही के नाम से जाना जाने लगा। अपने खौफ के सहारे रंगदारी वसूलने की दुनिया में कदम रखा। अंबेडकर नगर जिले में 2010 में भीटी ब्लॉक के प्रमुख सुभाष सिंह की हत्या कर जिले के आपराधिक वारदातों में इसने कदम रखा और यहीं से राजनीति में आने की भी शुरुआत हुई। सुभाष की हत्या के बाद अपना खौफ इतना बढ़ा, उसी के सहारे फिरौती और रंगदारी की वसूली भी बढ़ा दी गई। सपा सरकार में इसका सिक्का खूब चला। इसने टांडा से सुल्तानपुर की जाने वाली एनएच का निर्माण करा रही कंपनी से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी, जिसमें इसको जेल भी हुई। लेकिन कहा जाता है कि फैजाबाद के एक बाहुबली विधायक ने दोनों में डील कराई। ये अजय के खौफ का ही नतीजा है कि इसके विरुद्ध लोग गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अजय सिपाही ने सपा सरकार में ही राजनीति में एंट्री मारी। पहले इसने अपनी भाभी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया। चुनाव जीतने के बाद इसने सपा में डील की और सपा प्रत्याशी मिंटू सिंह के समर्थन में वोट किया। धीरे धीरे सपा नेताओं से इसका रिश्ता बढ़ता गया। कहा जाता है कि अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस में स्वजातीय नेताओं और बाहुबलियों में इसकी नजदीकियां बढ़ गईं। वर्ष 2016 में अजय सिपाही ने सपा के समर्थन से कटहरी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और जीतकर अजय सिपाही ब्लॉक प्रमुख बना। हालांकि कहां से यह भी जाता है कि सपा सरकार में तत्कालीन मंत्री राममूर्ति वर्मा अजय सिपाही को चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके सेटिंग के आगे वो भी बेबस नजर आए। इसी चुनाव के बाद ही एक युवक की हत्या हुई थी, जिसका शव सुल्तानपुर जनपद में फेंक दिया गया था। इसकी हत्या का आरोप भी अजय सिपाही पर लगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इसने सपा के टिकट मांगा, लेकिन टिकट न मिलने पर बगावत कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गया। इस चुनाव में अजय सिपाही ने बसपा के कद्दावर नेता लालजी वर्मा के समर्थकों के वाहन पर हमला करा दिया और कई राउंड गोलियां चलाई गई। हालांकि अजय सिपाही अभी जेल में ही है, लेकिन वहां रहकर भी वो अपने गुर्गों के माध्यम से अपने मंसूबे को अंजाम दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं खाकी का लचर रवैया भी उसका सहायक बना है। जिला पंचायत अध्यक्ष मिंटू सिंह और भाजपा में शामिल हो गए और अजय सिपाही की जिला पंचायत में अब भी हनक बरकरार है। खबर यह भी है कि अजय ने भाजपा में शामिल होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अजय सिपाही सोशल मीडिया के प्रयोग का शौकीन है। जेल से बाहर रहने पर खुद और जेल में होने पर अपने समर्थकों से अपनी तस्वीरों को फेसबुक पर पोस्ट कराता है। इन्हीं पोस्टों में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ सिपाही की कई तस्वीरें लगाई गई हैं। गौरतलब है कि धनंजय की पत्नी को जेपी नड्डा भाजपा में शामिल करा चुके हैं। खबरों के अनुसार अंबेडकर नगर का कुख्यात अपराधी अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही ने जनपद अयोध्या
में स्पेशल जज के सामने लिखित प्रार्थना पत्र के साथ आत्मसमर्पण किया। कुख्यात अपराधी अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही के खिलाफ जनपद और जनपद के बाहर लगभग 28 केस दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के मद्देनजर अजय सिंह के खिलाफ अंबेडकर नगर के अहिरौली जनपद से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट के बाद पुलिस लगातार अजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पूरे प्रदेश में कई जगहों पर दबिश दी गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब खुद अजय सिंह ने सरेंडर कर दिया था। मिलते हैं किसी अन्य आपराधिक स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।